और उसका दूसरा पद, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे प्रभु परमेश्वर की बलि और आहुति शिष्ट इच्छाओं से वापस करते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे, इस संसार के सदृश ना बनो। आज जो हम आप जितने भी लोग हैं, हम ये दुनिया को देखते हैं और दुनिया जो हम देख रहे हैं उसी के अनुसार हम सोच विचार कर रहे हैं। हालेलुया। ये दुनिया के हिसाब से हम सोच विचार कर रहे हैं। और वचन में क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे चाल चलन, अकेला चाल चलन नहीं। देखिए, आपके और हमारे बुद्धि में नए हो जाने के जरूरत है। अब बचपन से बहुत से बातों को सीखते हुए आए। हमारे बाप दादाओं ने बहुत सारे बातों को हमको बताया। वो मूर्ख नहीं, वो बुद्धिमान थे। वो अपने जगह पर अपना बुद्धिमानी से आपको और हमको कई बातों को बताकर गया। हालेलुया, हालेलुया। मगर आज के दिन में वो बातें हमें कितना काम आ सकता है। हालेलुया। मैं एक बार क्या हो गया कि मैं कहीं बाहर जा रहा था, मैंने कपड़ा पहनकर इस्त्री किया हुआ कपड़ा अच्छा सा पहनकर, फ्रेश कपड़ा पहनकर मैं जा रहा था। जाते जाते अपना मेडिकल शॉप था, वो शॉप में एक 10 मिनट के लिए मैं रुक गया। 10 मिनट के लिए रुक गया कि देखा कि मेरा हाथ ऐसा लग गया तो मेरे बटन टूट। हालेलुया। ऊपर का बटन टूट गया तो मैनेज कर लेंगे, या एकदम नीचे का बटन टूटा तो मैनेज कर लेंगे। ये बीच का बटन टूटे तो तकलीफ, बुरा लगता है ना? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैंने सोचा ये टूटा है, और वो दुकान में एक लड़की भी काम कर रही थी। हालेलुया। उसका पिताजी भी दर्जी था। हालेलुया। उसका पिताजी भी दर्जी था, उसको सिलाई वगैरह आता है। तो मैंने बोला बेटा एक काम करना, बेटा ये बटन टूट गया है, एक सुई लगा लेंगे। हालेलुया। इसको मेरे को बटन से ला के दे दो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बुलियन जोर से। तो बेटी ने जवाब दिया, अंकल सुई नहीं, सुई नहीं। मैंने बोला बेटा सुई की क्या बात है, 10 पैसे का सुई आती। हालेलुया। बाजू में जाओ, सुई लेके आना, धागा भी वहां से मिल जाएगा, लेके आ जा। वो लड़की ने कही अंकल कितने देर को सुई देगा नहीं तो दुकानदार को। क्यों? लाइट लग गया, शाम हो गई, शाम को सुई नहीं भेजते। हालेलुया। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ये सिस्टम सही है क्या? हाँ? ये पुराने हमारे बाप दादाओं ने ये सिस्टम बनाया। वो क्या मूर्ख था क्या? हालेलुया। मूर्ख था क्या? फिर सही क्यों नहीं है?
हाँ? पुराना बात क्यों सही नहीं है? पुराने समय पर पहले बात लाइट नहीं रहता था, लाइट नहीं रहता था, दिए के नीचे काम करते थे। हालेलुया। गलती से सुई नीचे गिर गया तो गिरेगा, ढूंढ नहीं सकते, पैर पैर में गड़ जाए। दूसरी बात, कपड़ा सिलने के लिए उजाले की जरूरत है कि नहीं? अंधेरे में सीखेगा, लगा नहीं, हाँ? मशीन भी चलाने के लिए लाइट लगेगा नहीं? तो इसलिए सुई नहीं मिलेगा, सिलाई नहीं करेंगे, हाथ में लगेगा भी नहीं, सुई गुम भी नहीं होगा। इसलिए हमारे बाप दादाओं ने बोला रात के समय सुई किसी को देना नहीं, सीना नहीं। उनका कुछ कारण था। अब ये बातें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हमारे विचारों को भी बदलना हमारे लिए आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आप घर में जाके आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 3 पद से लेकर 20 पद तक। कौन से पद से? 3 पद से लेकर 20 पद तक अगर पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा करीब करीब 35 बातें लिखी हुई। कितनी बात लिखी है? 35 बातें लिखी है। आपको उन बातों को पर गौर करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। 3 से लेके 20 तक। तो कितने लोग तैयार हैं कि अगले हफ्ते में ये 35 बातें लिखकर मेरे को आगे बताएंगे? 35 बातें उसने लिखा है, 35 पॉइंट्स है जिसमें आपको गौर करने की जरूरत, सोचने की जरूरत। ठीक, हमारा शारीरिक हिसाब से हमारा विचार जो है भौतिक होता है। क्या होता है? भौतिक। और भौतिक में वेल्थ यानी क्या बोलते हैं उसको? संपत्ति। हमारा मन संपत्ति में, हमारा मन पावर, अधिकार। हालेलुया। अधिकार कोई छोड़ सकता है क्या? तकलीफ उसी में तो है। पावर, अधिकार, और अपने आप को प्रस्तुति करना। मैं बड़ा, मैं विशेष, और अपनी इच्छा पूरी करना, अपनी इच्छा पूरी करना। हमारे जरूरतों के विषय में ज्यादा सोचना, अपने खुद की जरूरत के विषय में ज्यादा सोचना। मेरा परिवार मैं, मेरा परिवार मैं, इस विषय में हर समय आप विचार करते हैं। इसके बीच में जो है परमेश्वर का अनुग्रह,
परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अगुवाई, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के सहायता, ये सब हम भूल जाते। हालेलुया। यहीं पर हमें एक नया होने की जरूरत। हमें कौन सी बातों को कीमत देना है? नया होने के लिए जो है हमें कीमत देने के, जो हमारा सोच विचार में बदलाव लाने के जरूरत है, नया विचार लाने के जरूरत है। हालेलुया। कौन सी बात? परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य से हमें फायदा क्या है? अविनाश, परमेश्वर के राज्य से हमको फायदा क्या है? मित्रताएं, परमेश्वर के राज्य से हमें फायदा क्या है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहां पर आनंद ही आनंद है, ऐसा बहन का कहना है। और क्या विशेषता है? अनंत काल के लिए। हालेलुया। अनंत जीवन है और उसको जो आप बोल रहे हैं अनंत काल के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जो हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारे पास है, हालेलुया, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। हालेलुया। मेरा घर है, बंगला लेके घर है, मगर कल में डूब जाता, मेरा बंगला मेरा काम, मेरा किस काम? हालेलुया। मेरा बंगला कोई काम का है क्या? हाँ, हालेलुया। हम अगर डिग मारेंगे, अरे मैंने इंजीनियर को लगा के, बढ़िया लोहा लगा के, कितना मजबूत मेरा मकान बनाया, अगर परमेश्वर चाहे तो एक सेकंड में उसको गिरा सकते। हालेलुया। हाँ, ये भी दावा कर रहा हूँ, आजू बाजू का मकान ऐसे ही रहेगा, मेरे ही मकान जा सकता है। हालेलुया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? परमेश्वर चाहे तो हो सकता। कल सरकार अचानक कोई भी एक कानून बना के केवल मेरे घर को गिरा सकता है। मैं सपना देख रहा था, मैं क्या सपना देख रहा था? हमेशा के लिए मकान रहेगा घर, मेरे सामने घर टूट दिया जाएगा। संभव है या नहीं? ये आप लोगों के घर के बारे में नहीं बोला, मेरे घर के बारे में बोला। आप आए ना बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? नहीं, आपका घर पक्का रहेगा मेरे विश्वास। हालेलुया। मगर जो परमेश्वर के घर है, परमेश्वर का राज्य में मेरे लिए जो घर होना है, यीशु गया है, यीशु हाँ माना गया, गाना गया, जीवन का 40 दिन तक सबको दर्शन किया, उसके बाद तो वहां गया, आप क्यों गया? मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए घर बनाने में। हालेलुया। वो घर ऐसा नहीं रहेगा, वो घर ऐसा नहीं रहेगा, वो अनंत काल के लिए आपके लिए, मेरे लिए रहेगा। ये परमेश्वर के राज्य हमारे लिए अच्छा नहीं तो बोलना कोई आगे के चिंता में लगे, चिंता मत करो, चिंता न करो किसी बातों में, तो धन्यवाद करते रहो, तुम धन्यवाद करते रहो। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, जो भी होगा उसमें सब भलाई है। धन्यवाद धन्यवाद।
सभी बातों के लिए आप धन्यवाद करते जा, आगे बढ़ना है जरूर से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है और परमेश्वर के राज्य के बारे में अभी तक जो हम इसके बारे में अभी तक हमारा चिंता पीढ़ी को बहुत चिंता थी, मेरा पैसा कब मिलेगा, मेरा पैसा कब मिलेगा। हालेलुया। अब ये चिंता लगी है, ये पैसे को मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हालेलुया। नहीं मिलना भी तकलीफ है, मिलना भी तकलीफ। हालेलुया। और कई लोग हैं जितना है उतने में कुछ नहीं, और चाहिए और चाहिए, हम और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। हालेलुया। अगर संपत्ति ना पैसा वो हमारा काम का नहीं है। हालेलुया। तेरे जलाल हमारा विचार में बदलने के, उसके जलाल के लिए हम पुकारे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और आगे प्रेम में एक नया मन होना चाहिए। अभी तक हमारा प्रेम कैसा, यदि तेरा मला द्यायचा है। हालेलुया। जिन्होंने मेरे को मदद किया उसको मैं मदद करूं, जिसने मेरे लिए धोखा दिया उसको भी मैं धोखा देने की बात करूं। हालेलुया। मगर नया विचार क्या आना चाहिए, जिसने धोखा दिया मैं उसको बधाई करूं, जिसने मुझे अपमान किया उसको मैं आदर करूं। हालेलुया। जिसने मुझे अपमान किया उसको मैं आदर करूं। वो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम वो है। आप और मैं जब पापी थे तभी उसने आपके लिए मेरे लिए प्राण दे दिया। वो यीशु ने हमसे आपसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मन फिराने के बाद परमेश्वर आपसे प्रेम किया क्या? नहीं। आपने जब उनके तरफ मोड़ा तब से ही आपसे प्रेम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उसका पहले प्रेम नहीं था, ऐसी बात नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर को इनकार करता है उससे भी परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। शाऊल यीशु को नकारा था, यीशु का विरोध बात करता था, यीशु के पीछे चलने वाले को सताता था। हालेलुया। और यीशु ने अगर चाहता था, 1 मिनट में लोग भस्म हो गया, 1 मिनट में भस्म हो गया रहता, देखने की जरूरत था, पर उनको ऊपर दया किया। हालेलुया। तो उसी रीति से आपके और हमारे हृदय में एक परिवर्तन होने की जरूरत है। आज हमारे जीवनों में पहले बात हमारा घर में पति पत्नी में एक प्रेम, जो परमेश्वर के ओर का जो प्रेम है, ऐसा प्रेम हमारे आपके अंदर है क्या? पति पत्नी के बीच बहुत से लोगों का अंदर नफरत पड़ा हुआ है। हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। ऐसा करके हम अपने जीवन में हम क्या आनंद को पा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेम करने के लिए नया रीति से प्रेम करने के लिए हमें सीखने की जरूरत है। हर समय कमियों को नहीं बताना है, अच्छे बातों को भी बताने के जरूरत, अच्छे बातों को समझने की जरूरत है। हालेलुया। और न्याय, राइटियसनेस, हम अपने अंदर जाकर देखने की जरूरत है। नई बातें हैं हमारे अंदर, हमको जाकर देखने की जरूरत है। मैं कितना ठीक हूं, हाउ राइट आई एम, मैं कितना ठीक हूं। मैं औरों को न्याय करता हूं तो मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं
मैंने किसी के विरोध में क्या क्या कहा है, मैंने किसके विरोध में मैंने योजना बनाई है, ये सब बातों को देखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे आपके जीवन में एक बलिदान की जरूरत है, सैक्रिफाइस, बलिदान। हम कितने बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं? हालेलुया। कई बार हमारे बच्चों के लिए भी हम बलिदान नहीं दे पाते। कई ऐसे माँ बाप हैं अपने सुख के लिए बच्चों को भी सताते हैं, बच्चों को जो देना चाहिए वो देते नहीं है, अपने बारे में विचार करते हैं परंतु बच्चों के बारे में विचार नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा जान पहचान करता है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। हाँ, एक ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय करने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम तो मैं भूल गया। वो खूब दारू पीता था। क्या करता था? दारू पीता था। दारू पी के उसका क्या हो गया? उसका दोनों आंखें चले गए, दोनों आंखें चला गया। दोनों आंखें जाने के बाद में भी उसने दारू को नहीं छोड़ा, उसने दारू को नहीं छोड़ा। मैंने सुना एक दिन वो बच्चे को लेके दारू पीने गया था, मतलब उसको रास्ता मालूम नहीं, रास्ता बताने के लिए अपने बेटे को लेकर जा रहा था। बेटे के मदद से वो दारू की दुकान में जा रहा था। जाते जाते बेटे ने बोला मेरे को भूख लग रहा है। हकीकत बता रहा हूँ, किसी ने ऐसा भले आपको नहीं करे, नहीं किया होगा, मगर ऐसे कभी कभी हम अपने जीवन में ये काम करते हैं। हमारे बच्चों को कभी सताते हैं, ये किसी ने अलग अलग रीति से सताते हैं। हालेलुया। वो बच्चे को उसने पकड़ा और नीचे झुककर कंकर को उठाया, कंकर को उठा के उसको मुंह में ठोसा और तेरे को भूख लगता है, ये खा, ये खा। अगर वो अपने बेटे को दारू पीने के लिए बोलता ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, जो हवस है, एक हवस है, आज सब कुछ भूल जाता है। आज कितने परिवार है, आदमी लोग दारू पीते हैं, औरतों को सताते हैं। बात सही नहीं है क्या? घर में खाने के लिए नहीं है, अगर वो अपना दारू का पूरा कैसे भी कर लेते, बच्चे भूखे रहते, अपना हवस को पूरा कर लेते। प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम हमारा अंदर, हमें बदलने की जरूरत है। आप ऐसे नहीं है, आपको नहीं बोल रहा, हमें ये समझने की सिखाने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, और हमारे अंदर प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता मेरा शरीर या परमेश्वर के राज्य? हमारा प्राथमिकता क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य के प्राथमिकता यदि रहेगा तो मेरा मन आपके मन में ऐसे बातें नहीं आएंगी। हमारा प्राथमिकता क्या है? मेरा धंधा है, मेरा पैसा है, मुझे कुछ बनना है। अगर ऐसा रहेगा तो कैसा होगा? प्रभु के सामने हम अपने आप को लीन होता है, नम्र होता है, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में
कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय और 17 पद। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय का हमारा हल्का सा ये सब प्रॉब्लम्स है, हल्का सा आपका सहन शक्ति का ऊपर आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आपका सहन शक्ति का ऊपर यदि आपको तकलीफ दिया, हालेलुया, उस दिन आप जिंदा नहीं। आप जिंदा है, इसका मतलब आपको वो शक्ति है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें भी जो मैंने पहले मेरे को बहुत हाथ में दर्द हो गया, मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मेरा सहन नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। तो देख, हालेलुया, मगर उस दर्द के साथ में भी परमेश्वर ने मुझे नींद, हालेलुया, कुछ समय के लिए तकलीफ जरूर से हुआ, उसके बाद में नींद हो गया। नींद आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? दर्द क्या है? दर्द हल्का सा। आपको केवल प्रभु को बुलाने की जरूरत है। हालेलुया। आपके सहायता कहां से मिलेगी? आपके सहायता कहां से मिलेगी? पास्टर के पास से नहीं मिलेगी, परमेश्वर के पास से मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर के पास से मिलेगा। आपके मन हमेशा परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु में हम क्या सीखते हैं? प्रभु यीशु में यही सीखते हैं, पुराने मन को बदलकर हमें नया मन देता है। नया मन देता है, अब नए हो जाते। हालेलुया। बपतिस्मा में हम क्या करते हैं? बपतिस्मा में हम यही करते हैं, पुराने मनुष्य और पुराने मनुष्यत्व को पानी के अंदर डुबा के मार डालते हैं। हालेलुया। और सच में कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? आप ये बोल सकते हैं क्या? अपने पुराना मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को मैंने डुबा दिया, ऐसे अपने से कितने लोग बोल सकते हैं? तो नया यीशु को हमने पहन लिया, हम नए हो गए। तो नए विचार में हमको आगे बढ़ते जाने के जरूरत। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, आपको मैं बताऊंगा आगे क्या है करके। पहले हमें नया होने के कुछ बातों को, 5 बातों को मैं बताऊंगा। नया होने के लिए डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन की एक गहरी समझ को प्राप्त करें। डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन की गहरी समझ को प्राप्त करें। हाँ, समझ। परमेश्वर का वचन को गहरे समझ को प्राप्त करने की जरूरत है। आज हम वचन को यूं पढ़ते जाते हैं। हम प्रार्थना पूर्वक जब वचन को अगर पढ़ना शुरू करेंगे
तो आपके विचार ऑटोमेटिकली बदल जाए। आपको बदलाने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं, आपके स्वभाव बदल जाए। दूसरी बात, आपके जीवन में अगर बदलाव लाना है, प्रे रेगुलरली एंड सीक गाइडेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करें और उसकी अगुवाई, उसके मार्गदर्शन को मांगे। हाँ, निरंतर आप प्रार्थना करें, नियमित रूप से नियमित रूप से निरंतर आप प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में आप ये मांगने की जरूरत है, प्रभु तू मुझे अगुवाई कर। हालेलुया। वो कैसा अगुवाई करेगा इसके बारे में मैं विश्लेषण देने की जरूरत नहीं, आप इस बात को अनुभव में आप पा सके। हालेलुया। परमेश्वर आपका अगुवाई करेगा, आपको मार्ग निकालेगा। हालेलुया। किस रास्ते से चलना, क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, ये सब बातें परमेश्वर बताएगा। तीसरी बात, सीक अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर बिलीवर्स। अन्य विश्वासियों से जवाबदेही को मांगे और सहयोग को मांगे। और अपने आप में एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। आप अपने आप पर समझने की जरूरत है, मैं कितना योग्य हूं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है, मैं कितना आप बताइए। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी मैं निभा रहा हूं। हालेलुया। मुझे जो जवाबदारी दी गई है उसमें मैं किस तरीके से उत्तम मैं हूं, ये बातों को आप समझ रखना, हिसाब सही रखना, जो पाया है उसका हिसाब सही रखना। हाँ, उसका हिसाब सही रखना। जो परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, परमेश्वर ने मुझे रखा, उसके मुताबिक मैं किस तरीके से योग्य काम मैं करता हूं। अकाउंटेबिलिटी, हमारा जवाबदारी हमें पूरा करनी है और हम हर समय औरों से भी मदद लेने के जरूरत है। विश्वासी से मदद लेने की जरूरत है। हालेलुया। बीच करो। हालेलुया। प्रार्थना में हमको सपोर्ट के लिए किसी की जरूरत है। हालेलुया। चौथी बात, प्रैक्टिस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। आत्मिक अनुशासन का पालन करें। आत्मिक अनुशासन को पालन करना, यानी नियमित रूप से बाइबल पढ़ना, नियमित रूप से प्रार्थना करना और नियमित रूप से आत्मा से भरना। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए चर्च में आ गया और आराधना के समय पर हम आत्मा से भरे, तो अच्छी बात, परंतु आप अपने घर में भी नियमित रूप से, मैं तो कहूंगा हर रोज एक समय देना, प्रार्थना करना और आत्मा से भरना, आत्मा से भर के प्रार्थना करना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन को विचार करना। हालेलुया। बकरी देखा, बकरी बैल, कितने लोगों ने देखा? बकरी बैल सबने देखा। वो कैसा खाता है? खा लेता है। खाने के बाद वो आराम करता है कि नहीं करता? तब वो क्या करता है? जुगाली करता है। जुगाली करता है। क्या करता है? जुगाली करता है।
गवन। आप बाइबल का वचन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद खाली टाइम पर वो बातों को वापस याद करें, उसको जुगाड़ी करें। हालेलुया, जुगाड़ी करें, गवन करें, गवन करें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये बातों को रेगुलर करते जाना। और संडे के दिन यहाँ के आराधना करते हैं, ज्ञान करते हैं। चर्च में से निकल गया तो गाना भी निकल गया, वचन भी निकल गया, सब कुछ निकल गया, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। हमने जो गीत गाया कम से कम एक दो लाइन तो घर में भी समय समय पर गाने के कितने लोग गाते हैं। हालेलुया, गाते रहना। हालेलुया, गाना बहुत अच्छा है। आप जब सोचते हो जब वो गाना गाओ, सब्जी काटते हुए गाना गाओ, खाना बनाते हुए गाना गाओ, रोटी बेलते हुए भी गाना गाओ। हालेलुया, ये प्रैक्टिस करना रेगुलर। हम सिर्फ बहनों के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ पर भी। हालेलुया, यहाँ पर भी जिनसे बात है तो सोच की बात क्या है, मैं कौन हूँ, अकाउंटेबिलिटी जब है मैं कौन हूँ। हालेलुया, मैंने कैसे बात करना चाहिए। हालेलुया, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का संतान कैसे बात करना चाहिए, उस प्रकार हमारा व्यवहार होने की जरूरत है। दुनियादारी के लोगों के समान हमें बात करना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रैक्टिस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिकता को हर रोज उसको समझना और लागू करना। हालेलुया। पांचवी बात, सरेंडर टू गॉड्स विल, परमेश्वर की मर्जी के लिए समर्पण करना। परमेश्वर के मर्जी के लिए हम अपने आप को समर्पण किया जाए। हालेलुया, जभी तो नई बातें आपके मन में उत्पन्न होगा। हालेलुया। हाँ, हमारा ब्रिगेडियर जी सोचते हैं शनिवार बोलेंगे तो फलाना जगह जाना है, वहां का मार्केट है। हालेलुया, वहां जाना है। ये उनका विचार, गलत है क्या? गलत नहीं। मगर परमेश्वर अगर बोलता है नहीं तुम शनिवार को यहाँ मत जाओ, तुम ऐसा करो, यहाँ पर चलेंगे, मन में एक बात आता है। मगर शरीर क्या बोलता है? बैल के समान। हालेलुया, एक ही दौड़ शनिवार में जीतते। हालेलुया। हमारा बचपन में हमारे गांव में एक घर में 2 बैल था। उसका काम यही था कि हर रोज एक दिन छोड़ के एक दिन। हालेलुया। तो दिन में जो है गांव घड़े से कोई भी अनाज जो भी है वो गाड़ी में भर लेता, भर के ले जाके बाजू वाला बड़ा गांव में ले जाके मंडी में उसको पहुंचाने का काम, और वहां से यहाँ के दुकान के लिए सामान भर के लेके आता। वो बैल को जैसा रात को रोड कर दिया इन्होंने, खाना वाना खा लिया, खाना खा के बैल को मंडी में जोत दिया। जोतने के बाद गांव के बाहर तक लेके जाएगा, दाई करके लेके जाएगा। लेके जाने के बाद वो मंडी में वो सो जाता। क्या करता था? सो जाता। सोने के बाद वो बैल जो है बिना कुछ चलाते हुए अपने तरीके से, वो कम से कम वहां से करीब 10-12 किलोमीटर है, वो अपने आप चलती जाती बैल। हालेलुया।
पीछे से ट्रक आता तो गाड़ी वाला आता है तो साइड भी देता था, साइड भी दिया। और रात को 10 बजे 11 बजे तक जो है तो चलते चलते जहाँ मंडी है, मंडी के पास जाके गाड़ी खड़ी हुई, उसको रोकने की जरूरत नहीं थी, वो गली में बराबर उसके बराबर चलता था। वैसे हमारा ब्रिगेड भैया भी शनिवार हुआ मंडी टू मंडी चलते, मगर परमेश्वर के आत्मा कभी कभी बोलता नहीं आज मत जाओ, बोलता नहीं मैं तो जाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा बोलेगा कि आज इधर मत जाओ, ये नए जगह पर जाओ। अरे नए जगह पर कौन जाएगा, फालतू के बात करते हैं, हमको को पहचानते नहीं, वहां मेरे को पूछेगा नहीं। और परमेश्वर वहां पर एक बहुत बड़ा एक कंपनी तैयार रखा। हालेलुया। अगर मैं क्या सोचता हूँ, नया सोचता ही नहीं ना, नया सोचते थे। हालेलुया। भैया को अकेले भी नहीं बोल रहा हूँ, आप ये मत समझना, हम सब कभी कभी बैल बन जाते हैं, जो आप सोचते हैं वही करते हैं। रोशनी ने सोचा था मराठी मीडियम ही जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में घुस गए, लेकिन पास भूखे रहे। हालेलुया। नए को स्वीकार किया। हमारा डांस को कई बार बताया, ये गली से मत जाना, वो गली से जाना, मगर आदत है, गाड़ी जब निकली पूरी गली से निकली। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मन बैल बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमको नया करने के जरूरत नहीं। नागपुर में नया नया आया था, हमारे मेरे साथ एक पटेल नाम के एक आदमी था, मेरे को नागपुर कुछ भी नहीं मालूम था, उसके साथ मोटरसाइकिल में जाते थे, वाड़ी में आते थे, वो एक ही रास्ते से लेके आता था, सेंट्रल रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक से सीपीओ से महाराज बाग से सीधा वाड़ी। मैं उसके एक बार पूछा, भाई एक ही रास्ता है, दूसरा का रास्ता नहीं है क्या? तो यही ठीक रास्ता है, यही रास्ते से चल रहे हैं। हालेलुया। अब नई बात के लिए हमें विचार करने के जरूरत है। हालेलुया। सरेंडर टू गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसके लिए हम अपने आप को दे दें। जैसा मैंने ब्रिगेडियर अंकल को बोला था, ठीक है, आज शनिवार को यहाँ नहीं जाना है, उधर जाओ। अगर मन में ऐसा आता है, किसी ने बोला जाके देखने का, हो सकता है वहां पर डाला तो उन्हें बिक जाए। आमीन। हालेलुया। 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 मेरे घर में मेरे साथ हुआ ऐसा, मेरे बेटे को मैं बोलता था, बोले बेटा ऐसा ऐसा करो, बोले नहीं मुसीबत आएगा, अपन नहीं करेंगे, वैसे के वैसे देंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ पाए। हालेलुया। जब वापस से बिजनेस मेरा हाथ में आया, जैसे जैसा परमेश्वर का अगुवाई हुई, परमेश्वर की इच्छा को जानने का हमने प्रयास किया, हमने अपना मार्ग को बदल दिया। हालेलुया। मार्ग को बदल दिया, जहां पर रिस्क लेना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। आपको यदि आगे बढ़ना है, आपको बदलने की जरूरत, आपको मदद की जरूरत नहीं। हम हमेशा यही सोचते हैं, मेरे को मदद करने वाला मिला तो मेरा बहुत कुछ बदल जाता। हालेलुया। आपको मदद करने वाला आपका ही अपना दिमाग है, आपका दिमाग को बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। वही तो प्रभु में हम नए सृष्टि हो जाते, प्रभु यीशु में हम हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 सो गए। हम प्रभु में सो जाते हैं। हम प्रभु में नए सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो ना, नए सृष्टि बन
बन जाते हैं। नई सृष्टि बन जाते हैं। बाद वाले को पूछा सृष्टि बनी क्या? और पहले पूछो पहले वाले को थोड़ा जगह पे पूछो नई सृष्टि बनी क्या? कौन सा सपना आया था करके पूछो। हालेलुया। क्योंकि ये लड़की नहीं होगी। कई बार मैं उसको बोलता था, वो मेरे को गुस्सा करता। बराबर है? हालेलुया। हालेलुया। हमें नए सोच लाने की जरूरत है। हमको बदलने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी उठने की जरूरत है। आमीन। जल्दी उठने की जरूरत है। लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे को ईमानदारी से अपना हाथ उठा के पढ़ लेना कि अभी जल्दी उठने की मुझे जरूरत है। ऐसा हाथ उठा के बताए। मैं क्या हाथ उठा रहा हूँ? मैं क्या हाथ उठा रहा हूँ? मुझे जल्दी उठने के जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। थकान होता है। हालेलुया। हाँ। और शैतान बोलता है सो जा बेटा सो जा लाल बॉय पे हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया की जरूरत है। आमीन। हाँ। हालेलुया। ऑफिस की तरफ नजर उठाने की जरूरत है। हालेलुया। चर्च में आप आए, आपको ताली बजा के हम स्वागत करते हैं, मगर 12 बजे नहीं 10 बजे। बहुत अच्छी बात है, 12 बजे तो हम आ गए। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 वचन पढ़ने की आदत डालने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे विचार को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। हम बदलेंगे नहीं तो हम बढ़ेंगे नहीं। कितने लोग बढ़ना नहीं चाहते? तुमको बढ़ना नहीं चाहते? चाहते आप सब चाहते आप जो बोलते सब चाहते एक बात पक्का सोच लेना कि आपको अगर बढ़ना है, आपको बदलना है। आमीन। हालेलुया। अगर आप बदलेंगे नहीं, आपको लिखती देता हूं, आप बढ़ेंगे नहीं। लिखती देता हूं। हालेलुया। आपको भी बदलना है। मेरे बहन आपको भी। Yes, yes, yes. And you will change a lot. Hallelujah. हाँ, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप सीरियस हैं, आप यू आर सीरियस, बट यू कुड नॉट चेंज। अब विचार करें बदलने के लिए, आपसे बदलना नहीं होगा, मगर आप अगर तैयार हैं आज, आप बदल जाएंगे। आपका चेहरे में रौनक आएगा। हालेलुया। Yes, you will be different. You will be different. But you have to change your attitude. आपके attitude को change करना। आप कई बातों में जीत करते हैं, आप जीत मत करो। मैंने जब प्रार्थना करा था, सबके लिए मैं प्रार्थना करा, आप जीत करते हैं। अभी तो बहुत पर आपका अल्लाह है, तुम्हारा अल्लाह है।
हालेलुया। हाँ, जिद्दपना छोड़, नरम हो जाओ, प्रभु के लिए अपने आप को दे दो। हालेलुया। हाँ, और पीछे में और एक जनता somebody else there. हालेलुया। हाँ, आप विचार नहीं बदल रहे था, आप पुराने अपने विचार में घूम रहे हैं, इस कारण आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का मर्जी के बिना आपके मेरे जीवन में कुछ नहीं होता। हालेलुया। पहले हम अपने बुद्धि को छोड़ने की जरूरत है। मैं नहीं, मेरा प्रभु खुद में बना रहे, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। हाँ, रोशनी तुमको और बहुत कुछ करने का बाकी है। हालेलुया। हाँ, पहले तुमको थोड़ा सा आलसपन ज्यादा लगता है, आलसपन से बाहर आने का, खुद की आने का, खुद के साथ काम करने का। हालेलुया। हमें नहीं आए जिसमें पर्सनल बात कर रहे हैं, तो बोलेगा मम्मी को उसका रहा है, मम्मी मेरे को उसका रहा है, किसी का नहीं बात। हालेलुया। तुम्हें बदलने के जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हम अपने आप को समझने की जरूरत है। मैं क्या, हम अपने आप को समझने की जरूरत है। और हमारा पर्पस क्या है? परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में एक पर्पस रखा है। पर्पस हिंदी में क्या बोलेंगे? उद्देश्य। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है, वो उद्देश्य को जानने की जरूरत है। आपको आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है, यह परमेश्वर का उद्देश्य है। आपको नीचे बैठा के रखने का परमेश्वर का उद्देश्य है ही नहीं। आपको आशीष से भरपूर करना है, यह परमेश्वर का उद्देश्य है। हालेलुया। नीतू आपसे मैं बात कर रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आप दुनिया को छोड़ दो, आप अपने पैर में खड़े हो जाओ और सब कुछ इधर उधर को छोड़ दो। परमेश्वर तुमसे बात करेगा और तुम आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे बच्चे आशीषित रहेंगे। हालेलुया। सबसे उत्तम जीवन तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। हालेलुया। केवल तुम्हें बदलने की जरूरत है। तुम्हारा विचार को बदलो। मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मेरा पति ऐसा क्यों, ऐसा ये लोग ऐसा क्यों, ये सब छोड़ो। तुम कैसे हैं? तुम्हारा पर्पस क्या है? परमेश्वर तुम्हारे लिए एक उद्देश्य रखा है, तो उसको उठाना है। तुम उठने को तैयार है कि नहीं? तैयार हो जाओ और तुम परमेश्वर के वचन में बने रहो और तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक बदलाव को लेके आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और हमारा पैटर्न क्या बोलेंगे? हमारे तरीके, कौन तरीके? हमारे अपने तौर तरीके को छोड़ दो, रोने का अपने तौर तरीके को छोड़ दो। परमेश्वर क्या चाहता है वो करो। हालेलुया। हाँ, अब अपने तौर तरीके को अगर बदल देंगे, जो पुराने तौर तरीके को छोड़ दो, नए तरीके से परमेश्वर क्या बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। विचार करो कि जहां पर हम अड़े हुए हैं, मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करेंगे, वैसे ही चलेंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हृदय भैया आपको। हालेलुया। हाँ, जल्दी सुबह उठना है, वचन पढ़ना है, तौर तरीके बदलो। हालेलुया। हाँ, आप ये मत सोचो इतना काम हो गया, मेरा पूरा हो गया, ऐसा मत सोचो। हाँ, ये मत सोचो मैं बाजार तो चले गया, आया तो आया, गया तो गया, मैं क्या करूं, ऐसा मत सोचो। मुझे कुछ करना है। हालेलुया। ब्रेक योर पैटर्न, एग्जामिन योर बिलीफ्स एंड लिमिट्स। आपके विश्वास को परखो, सीमाओं को परखो और अपना सीमाओं को परखो। कई बार आप अपने आप को एक सीमा में बांध के रखे, इस कारण से आपके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रहा है।
हिचं पुढे काही होणारच नाही. कसं होईल मग तुम्ही सांगून द्या. हिच्या पुढे काही होणार नाही. पुढे काय होणार मग? ब्रेक योर लिमिट. परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान तेरे कोई उसका युक्ति विफल नहीं होता. आप उसका विफल करवाते हैं क्योंकि आपका विचार देखता. आप अपने बात को लिमिट कर देते हैं. हालेलुया, हालेलुया. ट्रांसफॉर्म योर हैबिट्स. आपके आदतों को बदल दो. हालेलुया, हालेलुया. वेरोनिका, अपने आदतों को बदल दो. बोलना, हमारा बोलने के एक तरीके होते हैं. बोली बदल दो. हालेलुया. काम करने का जो हैबिट है उसको थोड़ा बदल दो. हालेलुया, हालेलुया. और लॉरेंस को भी, और लॉरेंस ब्रेक योर बर्डन. आपके तौर तरीके को आपको बदलने की बदलना. और एग्जामिन योर बिलीफ. आपके विश्वास को परखो. और यू आर आल्सो हैविंग सर्टेन लिमिट. लिमिट के पार होने की जरूरत है. ट्रांसफॉर्म योर हैबिट्स. आपके आदतों को, आपके चाल चलन को परख कर देखो, उसमें एक बदलाव को लेके आओ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रैक्टिस योर ग्रैटिट्यूड. आप कभी भी धन्यवाद देने का नहीं सीख रहे. आभारी होना सीखो. आभारी. मैं आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला. आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला. हालेलुया. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते नहीं और किसी को भी धन्यवाद नहीं करते. किसी ने भी हमको मदद नहीं किया उसका धन्यवाद नहीं करते. काय त्यांनी मला पाहिलं ना तर माझ्या प्रॉब्लेम मध्ये होतं. करावं लागते. ते केलं तर काय झालं? अरे त्यांनी नाही केलं तर तुमचे काय होईल? जरूरी था क्या उसको करने का? जरूरी था कि मतलब उसको मदद करने का? हालेलुया. हमको धन्यवाद देने की जरूरत है. और हमारे में कई लोग हैं इसके बारे में मेरे पास गवाही नहीं. धन्यवाद देना भूल जाते हैं. ये सही बात है. आज परमेश्वर के मंदिर में अपन बैठे हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है. आप ईमानदारी से क्या बोल सकते हैं कि मैं कई बार धन्यवाद देना भूल जाता हूँ. ऐसा बोलने वाला है यार? आप चाहिए तो आज भूल जा सकते. धन्यवाद देना भूल जाते हो. विचार नहीं करता. मैं सोचता है तो ठीक है, तो उसने करना ही था ना. कई बार ऐसे सोचते क्या हो गया, मेरा बेटा है उसने पानी पिलाया तो कौन सा बड़ा तीन सेवा दिया. पानी उसने पिलाया. मेरा नातू मैं चलते हुए कहीं बाहर जाता तो मेरा हाथ पकड़ लेता है. दादा जी मेरा हाथ पकड़ लो. अब सोचो उसका मन में मैं चलो, मेरे मन में वो चलेगा. हालेलुया. पर वो सोचता है मेरे दादाजी को मेरे सपोर्ट की जरूरत है. अपने बिलीफ और लिमिट को पार कर लिया. हाँ. वो मेरा हाथ पकड़. परफेक्ट एग्जांपल बिलीफ और लिमिट को पार करना. हालेलुया. मैं हाथ धोने के लिए जाता हूँ,
भाग के जाता है वॉश बेसिन के पास, जाके सामने खड़ा हो जाता है, खड़ा होके मैं जैसे आता हूँ तो नल खोल देता है। हालेलुया। बच्चे हम कितने धन्यवाद करना चाहिए। क्या मेरे को नल खोलना नहीं आता क्या? मैं समझता नहीं क्या? वो मदद करना चाहता है, इसके लिए मेरे को धन्यवाद देने के छोटी छोटी बात के लिए। लेकिन हम तो बोले चलो यहाँ से मेरे को सिखा नल कैसे खोलना भाग यहाँ से। अगर माया अगर बजट नल के रखी है, जब धनिया भैया घर में जब आते तो माया नहीं दिखती, रोटी बना लेती ठीक है। हाँ, माया दीदी ने भजिया तल के रखी है, भैया ड्यूटी से आते हैं, धन्यवाद देते कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे आटे का पैसा मैंने दिया, आटा मैंने लाया, तेल मैंने लाया, घर में तो बैठी रहती है, क्या घर में तो बैठी रहती है, तो भजिया तल के दे देता, कौन सी बड़ी पीर चला दिया। भजिया तलने के लिए बता ये भी तो नहीं करेगी क्या? आदमी लोग हम कई बार ऐसे ही सोचते हैं, हिंदी का विशेषता को हम कभी तारीफ नहीं करते, तरीके को बदलने में हिंदी के बातों को हम तारीफ नहीं करते, हल्का समझते हैं, उनका होती है ऐसा समझते हैं। और हमारा बहन लोग आदमी लोग कुछ चला के देते, कुछ करते हैं, हम धन्यवाद नहीं करते, हम बोलते इसमें तो ड्यूटी है, आभार व्यक्त नहीं करते। ये भी नहीं करेगा क्या? कमाना, घर का देखभाल करना उसका काम है, उसने किया तो कौन सा क्यों चला दिया? ऐसा ना सोचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने के द्वारा आप बढ़ेंगे। विचार बदल रहा है, क्या हो रहा है? विचार बदल रहा है, एक नया विचार आ रहा है। जिंदगी के बारे में हालेलुया, नहीं करेंगे, पूंजी डाले ने आप उन्होंने बोलूं व्यक्त करा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गिव बैक, परत करा, जे काय तुम्हाला म्हटलं त्याचे आभार मानून परत तुम्हाला काहीतरी द्यायचे शिकायला पाहिजे। हमें जो भी किसी ने मदद किया, जो भी हमारे लिए किया है, उसके बदले में हमें भी कुछ करना चाहिए। हालेलुया, आओ आओ नहीं करना, सिर्फ आओ नहीं। हालेलुया, जो हमारे लिए किसी ने दिया है उसके बदले में हमें भी कुछ देने के लिए सीखने के जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, सामने बहुत कुछ हुआ है, मेरे को माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे चुप बैठ जाओ, आप खुद ही समझ जाओ। हम तो चुप बैठे, आप खुद ही समझ जाओ। कुछ समझ जाओ। अरे माफ करेंगे कि नहीं? मैं समझ जाऊंगा तो उनके लिए कहा था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहले पत्रस पहले अध्याय 14 पद। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। आज्ञाकारी बालकों के नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा, देखिए, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो।
You have to change your old attitude. पुराने जो पुरानी बातें हैं, जो प्रभु में आने के पहले जो बातें आपके जीवन में थे, उन बातों को लेके अभी नहीं चलने की जरूरत है। अब नई बातों में प्रभु में होकर नई हिसाब से चलना है और आपको ओबीडिएंट रहना, आज्ञाकारी रहने के जरूरत है। हालेलुया। दूसरे कोरिन्थियों 5:17, क्योंकि आप प्रभु यीशु में आप आ चुके हैं, आपको अगर आशीषित होकर बना रहना है तो ये बात को कभी भी भूलना नहीं। 5 और उसका 17 पद। तो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है। आप नई सृष्टि बन चुके हैं। यू आर द न्यू क्रिएशन। When you are a new creation, आप जब नए सृष्टि बन गए हो, अब नई आदतें, नई बातें, नई चाल चलन और नई विचार आपके अंदर आने के जरूरत है। बढ़िया। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हाँ, देखो सब नई हो गई। हालेलुया, आमीन। हम परख कर देखे, सब कुछ हमारे अंदर नया हुआ है, नया होने के जरूरत है। एफेसियों के किताब 4 अध्याय, एफेसियों 4 अध्याय उसके 22 पद। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होकर जाता था, उतार डालो, उसको उतार दो, यीशु को पहन लो। दोबारा पढ़ेगी कोई? हाँ, तुम अगले यानी पुराने अगले चाल चलन के पुरानी मनुष्य को जो बरमाने वाली, हालेलुया, वो बरमाने वाली थी, अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हुआ करता था, अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होकर जाता था, उसको उतार डालो। आमीन। उतार डालने की जरूरत है। 17 पद पढ़ेंगे उसी में। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग, देखिए, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनंत के रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप मेजॉरिटी में चलना चाहते हैं तो माइनॉरिटी में चलना चाहिए। आप मेजॉरिटी में विश्वास करते हैं या माइनॉरिटी में विश्वास करते हैं, या आप मेजॉरिटी में विश्वास करते हैं या अच्छी बातों में विश्वास करते हैं? अच्छे बातों, मगर हमारा जीने का तरीका, हमारा विचार करने का तरीका, हमारा चाल चलन का तरीका क्या है? अरे हमारे मोहल्ले में हमको रहना है, हमारे समाज में मुझे रहना है, हमारे जात भाई के साथ में रहना है, उठना बैठना है, उनके साथ उठना बैठना है। हालेलुया। वो लोग सब ऐसे ही करते हैं, हालेलुया, बुरा मान जाएंगे। हाँ, वो बुरा मान जाए। परमेश्वर का बुरा मानना हमारे लिए विशेष है या लोगों का विशेष? लोग बुरा मानना विशेष है। कौन सी बात से हमको चिंता होना चाहिए? परमेश्वर बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का लोग हैं और परमेश्वर के द्वारा हमें आशीष मिलता है और परमेश्वर का कारण में जीवित हो। मुझे किसको खुश करना है? हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना है। हम मेजॉरिटी में नहीं जाने का। हालेलुया।
लोग क्या बोलते हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे क्या करना, मेरा परमेश्वर के आज्ञा क्या है, मेरा परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरा परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर में मेरे घर वालों का हमको चिंता है क्या दुनिया का चिंता है? बोलिए ना, घर वालों को चिंता है, क्योंकि उसके मैं अधीन हूं और उन्हीं का हूं। हालेलुया, उनके अधीन हूं और उनका हूं, इसलिए मुझे दुनिया को नहीं देखना, मेरा घर को देखना। वैसे ही मेरे परमेश्वर को देखना है, दुनिया को नहीं देखना। हालेलुया, हालेलुया। ये फिर से 5:17। इस कारण निर्बुद्धि न हो, इस कारण तुम निर्बुद्धि न हो, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ज्ञान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आपको बदलने की जरूरत है, आपको बदलने की जरूरत है। निर्बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि ना हो। ज्ञान से समझो, ज्ञान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मैंने पहले प्रभु की इच्छा को अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया। आपका दिल क्या बोलता है वो सोचो, आपको क्या ठीक लगता है वो मत सोचो। प्रभु क्या सोचता है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु आपके मन में जो बातें डाला है वो बात को आपको चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर, देखिए एजेकियल नबी की किताब 18 अध्याय, एजेकियल 18 उसके 31 पद। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। ये इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो, तुम क्यों मरो, तुम क्यों नीचे गिरो। हालेलुया। If you change yourself, आप यदि बदल सकते हैं और बदल जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता रखा है। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, रीइवैल्यूएशन करो, एक नया तरीके से अपने आप को जांचो और आकलन करो, आकलन करो, आकलन करो। पुराने बातों को छोड़ दो, जो आपको अनुचित लगता है वो बातों को छोड़ दो। अगर ऐसा आप करेंगे तो 33-26, एजेकियल 33-26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। ये सब करने के लिए तैयार है परमेश्वर। आपके अंदर एक नया मन, नया हृदय देने के लिए तैयार है। एक ऑपरेशन हो जाएगा। कितने लोग ऑपरेशन के लिए तैयार है? कितने लोग ऑपरेशन के लिए तैयार है? एक ही आपको कोई समझे नहीं, समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। परमेश्वर ऑपरेशन करने की जरूरत है। कितने लोग तैयार है? रोशनी तैयार नहीं है? जबरदस्ती आपके मन को निकाल देगा। वचन पढ़ो एक बार। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में नया से मन, नया आत्मा, नया मन, नया आत्मा उत्पन्न
मैं करूंगा और तुम्हारी देह में से हाँ, पत्थर का हृदय निकालकर हाँ। तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या, अभी तक हमारा हृदय क्या है, पत्थर, बरोबर। उसको निकाल कर मांस का हृदय देने को तैयार है। कितने लोग लेने को तैयार हैं? प्रभु यीशु ने आदम को ऑपरेशन किया। पहले ऑपरेशन वही है दुनिया में, पहला सर्जरी पहले ऑपरेशन वही है। हालेलुया। उसको क्या किया, क्या बोलते हैं? एनेस्थेसिया, अंग्रेजी में सुन्न करना, सुन्न करना। हालेलुया। एनेस्थेसिया, ऑपरेशन के पहले क्या होता है? एनेस्थेसिया होता है, सुन्न कर लेते हैं। हालेलुया। शल्य क्रिया करने के पहले सुन्न करना पड़ता है ताकि दर्द मालूम ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और शल्य क्रिया आदम के शरीर में पहले परमेश्वर ने किया, उसके हड्डी निकाला, उसका हड्डी निकाला। हालेलुया। हमारा बड़े भैया का हड्डी निकाला, मंजू दीदी को बना दिया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपका पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय रखने के लिए तैयार है। आप लोग लेने के तैयार है क्या? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। हम अपने सामने करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर अपने वाचा में एक नयापन लाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। आप इधर उधर मत देखना। लक्ष्मी इकडे पास, मेरे वो देखना। परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या नया करने वाला मैं बताऊंगा। परमेश्वर का अपने वाचा में एक नवीनीकरण करने वाला है। परमेश्वर इस कलीसिया में एक नया करने वाला है। परमेश्वर आपके आत्मा में एक नया बनाने वाला, नया नया एक नई तरीके से एक आत्मा आपके अंदर आने वाला है। आपके परिवार के जो संबंध है उसमें एक नवीनीकरण करने वाला है। आपके परिवार में, हर एक के परिवार में एक संबंध में एक नवीनीकरण करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ में एक नया बात आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके सोच विचार में एक नया देखने वाले हैं। नए सोच विचार, नए ज्ञान, नया ज्ञान परमेश्वर आपको दे रहा है और आपके रास्ते को नया बना रहा है, आपके चाल चलन को नया कर रहा है, आपके सोच विचार को नया कर रहा है। आपके जो संबंध है, जो बाहरी अपने घर से बाहर आपका जो रिलेशन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनके अंदर जो संबंध में जो तकलीफ है उसमें एक नयापन लाने वाला है। आपके बातों में परमेश्वर एक नया पन देने वाला है और आपके दृश्य में भी आप जो देखते हैं, देखने के जो दो तरीके हैं उसमें भी नजर में एक नयापन देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके हर एक के जीवन में आज एक नई बात डालने के लिए आपको खोला है। आप विश्वास करोगे, आपके जीवन में नई नई बातों को आप देखने पाएंगे।
क्योंकि नया हृदय आपको परमेश्वर दे दिया। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास और खुदा में सामने आकर प्रार्थना